अगर आपने मेरा नैन्सी ड्रीव का व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे आ रहा है, वहां पे जाकर देख सकते हो। और अगर नैन्सी ड्रीव आई है तो हार्डी बॉयज भी आएंगे, क्योंकि इनकी फ्रेंचाइजी इतनी बड़ी और एडवेंचरस है कि सभी लोगों को पसंद आएगी। लेकिन मगर किंतु परंतु बहुत सारी चीजें इस सीरीज के अंदर उसके बुक से अलग है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है, जहाँ पे मैं एक आपका होस्ट और ये है मेरे दोस्त। बात करेंगे इस सीरीज के बारे में, तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हुलू पे अवेलेबल सीरीज। अगर आपके पास हुलू नहीं है तो आप लोगों के लिए नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल जो सीरीज है जिसका नाम है हार्डी बॉयज। और अगर आपके पास नेटफ्लिक्स भी नहीं, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, और ये भी समझ में ना आए, तो अगर आपने मेरा नैन्सी ड्रीव का व्लॉग देखा है तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि नैन्सी ड्रीव और हार्डी बॉयज कैसे इस दुनिया में आए हैं। इसलिए मैंने पहले तो कहा आप लोगों को कि कहां पे आप वो वाला व्लॉग देख सकते हो। तो इस व्लॉग के अंदर मैं वापस सारी चीजें रिपीट नहीं करूंगा। तो देखते हैं इस हार्डी बॉयज के सीरीज के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है। कहानी है दो भाइयों की, फ्रैंक हार्डी और जो हार्डी, जो सीरीज स्टार्ट होने के पहले ही एपिसोड में रहस्यमय तरीके से उनकी माँ का मृत्यु हो जाता है और अचानक से ये हंसता खेलता परिवार गम में डूब जाता है। और इस गम से उभरने के लिए उनका पिता उन्हें अपने बहन के घर दूसरे शहर ले जाता है। वो होता है ब्रिजपोर्ट, जहाँ पे जो और हार्डी के माता पिता पले बड़े हैं। तो इन बिन माँ के बच्चों को थोड़ा चीज भी मिलेगा और कोई घर का सदस्य भी है इनका देखभाल करने के लिए। लेकिन जैसे ही ब्रिजपोर्ट पहुंचते हैं वैसे वहाँ के कुछ दबे हुए राज सामने आने लगते हैं। और जहाँ पे सुरागों से उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ का एक्सीडेंट से मौत नहीं तो एक्सीडेंट से मृत्यु किया गया था, जहाँ पे उनका बाप एक डिटेक्टिव होने की वजह से किसी की तलाश में निकल जाता है और ब्रिजपोर्ट में फ्रैंक और जो ने बनाए हुए नए दोस्तों के साथ मिलके उस दबे हुए राज को सुलझाने लगते हैं। तो अभी उनकी माँ को जिसे गलत समय पे गलत जगह पे होने की आदत थी, किसने और क्यों मारा? ये सर्कल ऑफ आई क्या है? They called themselves the Circle of the Eye. जो एस्टरब्रुक्स, नाबोकोव्स और खान्स, इन लोगों को एक दूसरे का खून का प्यासा बनाता है। इस छोटे से रहस्यमय बक्से में ऐसे कौन से हरे बंद दरवाजे की चाबी होगी जिसमें एक ऐसे नक्शे का पता चलेगा जहाँ पे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इंसान को कुछ भी बना सकती है। Oh, and Francis, there's more than one secret in that little box. और फ्रैंक को ऐसे क्या हो जाता है जिसके वजह से शायद वो Frank, wake up! Wake up, Frank, please wake up! इस सब कुछ देखने के लिए आपको इस सीरीज देखना होगा, तो ही आपको पता चलेगा इस सीरीज के अंदर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो इस सीरीज में टोटल 13 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड कम से कम 40 मिनट का है। तो ये 8 घंटे का एक बहुत ही मिस्टीरियस खानदानी गुप्त राज का खुलासा करेगा, जो शायद ही कोई ब्रिजपोर्ट के रहवासी कर पाते। लेकिन मैंने इसे ब्रिजपोर्ट नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज की पूरी शूटिंग कनाडा के हैमिल्टन के शहर के पोर्ट होप में हुई है। अभी हार्डी बॉय जिसने पढ़ा है या फिर इसके बारे में जो जानता हो उसे तो पता ही होगा कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। लेकिन जो नहीं जानते, तो ये बच्चों के लिए लिखी हुई एक डिटेक्टिव नॉवेल हुआ करती थी जिसके अंदर ढेर सारा थ्रिल और सस्पेंस हुआ करता था। तो इस सीरीज में वैसे ही बनाई रखी है, लेकिन इसके कैरेक्टर्स, उनकी उम्र, उनके दोस्त, कहानी, इन सब में करंट सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, जिसे ये सब लोग लिबर्टी ऐसे कहते हैं। तो जो 60s और 70s में उनकी स्टोरीज हुआ करती थी तो वैसी ही मिलेगी, लेकिन थोड़ा मॉडर्न टच के साथ, क्योंकि ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से शो बनाना पड़ता है। अभी 60s और 70s के लोग तो बुढ़े हो गए, तो वही दिखाएंगे, तो नए जनरेशन को वो सारी चीजें पसंद नहीं आएगी। तो इस सीरीज के अंदर थोड़ा बहुत तो मिक्स कल्चर आप लोगों को दिखाना ही पड़ता है। तो हार्डी बॉयज की उम्र किताबों में 17 और 18 ऐसी थी, लेकिन इस सीरीज में 16 और 13 साल ऐसा उम्र दिखाया गया है, ताकि काफी लोग इस सीरीज को एंजॉय कर सके। लेकिन आर्चीज का रिवरडेल और नैन्सी ड्रीव ने तो गंद करके रखी है टोटल अडल्ट शो। रिवरडेल तो मैंने देखने के लिए भी स्टार्ट किया था, लेकिन एक सीजन देख लिया, मन भर गया, छोड़ दिया। वेरी गुड। तो इस सीरीज की खास बात मुझे यही पसंद आई कि इस जमाने में भी इसमें काफी डिसेंसी रखी हुई है और उसी हिसाब से बनाई गई है। तो इसमें कोई भी एडल्ट सीन देखने के लिए नहीं मिलेगा और कैरेक्टर्स काफी हद तक उनके लुक्स और अटायर के साथ ही आपको वो 90s का जमाना जरूर याद दिलाता है। लेकिन इस सीरीज में मुझे वो फ्रैंक का कास्टिंग इतना कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन जो इज स्टिल ओके। वैसे इस सीरीज देखने से पहले मैं काफी स्केप्टिकल था कि क्या ये लोग उस बुक को स्क्रीन पे जस्टिफाई कर पाएंगे, लेकिन जैसे मैंने चालू किया तो सीरीज चालू होते ही शायद से फर्स्ट एपिसोड थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है और शायद से इतना इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन आने वाले एपिसोड्स के लिए रुके, आपको जरूर मजा आएगा और क्यूरियस होकर ये सीरीज देखोगे।
तो ये सीरीज थोड़ा वार्म अप होने में थोड़ा टाइम जरूर लेता है। तो सिनेमेटोग्राफी और जिस हिसाब से स्टोरी टेलिंग प्रोसेस है वो अच्छी है, लेकिन सभी 16 साल के बच्चों के बीच 12 साल के बच्चों को कौन लेकर बैठता है, ये मुझे कुछ खास हजम नहीं होता। हमारे टाइम पे तो हमें याद है 16-17 साल के बच्चे तो हमें अपने ग्रुप में लेते भी नहीं थे, वही उल्टा हमारे ग्रुप में आकर खेलते थे। लेकिन हम अगर वहां पे जाएंगे तो हमें लेते भी नहीं थे, और हमारे माँ बाप अगर हम उनके बीच में खेल रहे हैं तो हमें लात मार के भगाते थे। तो रेटिंग की बात करूं तो इसे रेट क्या है टीवी पीजी, यानी कि पैरेंटल गाइडेंस इस सीरीज के लिए मस्ट है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो बच्चे अकेले से बैठ के इस सीरीज का लुत्फ उठा सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो फैमिली इकट्ठे साथ बैठ के या पेरेंट भी साथ में बैठ के कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंटली सीरीज का लुत्फ उठा सकते हैं। इतना इंटरेस्टिंग और जबरदस्त सीरीज है ये, लेकिन ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है, और ये विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली सीरीज नहीं है। तो अगर आपको एक एडवेंचरस थ्रिल्ड मिस्ट्री से भरा ड्रामा सीरीज देखना है तो ये मिस बिल्कुल भी ना करें, और ओवरऑल सीरीज की बात करने के लिए जाओ तो अच्छा है, उतना बेस्ट नहीं है लेकिन बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं। और ऑफ कोर्स शायद सीजन 1 के केस में इतना दम नहीं, इसलिए कहीं कहीं हमें ऐसा भी दिखाई देता है कि स्टोरी को जानबूझ के खींचा गया है और मल्टी कल्चर रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। और इसका जो एंडिंग है ये खास मुझे को समझ में नहीं आया। They called it the Eye, because with it, you could see what you needed to achieve all your desires. तो आप जाओ ये सीरीज देखो, और आपको इस सीरीज के बारे में क्या पता चलता है एंडिंग सीन के बारे में, या फिर ओवरऑल आपको ये सीरीज कैसा लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा चाहे व्लॉग कंटेंट पसंद आता है तो उसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करो, घंटे का आइकन दबाने का तुरंत वो ऑल बटन दबाने का, ताकि जब भी नए नए व्लॉग्स आएंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मेरे दूसरे व्लॉग्स भी देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे हैं, आप वहां पे भी जाकर देख सकते हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे व्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माँ बाप को परेशान करने का नहीं, बाजोली को बेवजह छेड़ने का नहीं, सब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं। क्या वाह।